नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज के लेक्चर में ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड जो इतिहासकारों ने अपने विभिन्न मापदंडों के आधार पर डिसाइड किया है, उसमें बहुत सारे विवाद और कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन एक टाइम तो डिसाइड एक टेंटेटिव टाइम डिसाइड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग जो ऋग्वैदिक काल है वो आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी के आसपास तक का जो टाइम पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल की माना गया है। और ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें मुख्य रूप से ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है। अब जब हम धार्मिक स्थिति के बारे में इसकी चर्चा कर रहे हैं तो उसकी जानकारी हमको ऋग्वेद से ही प्राप्त हो रही है। और जो ऋग्वेद है वो सबसे सबसे पुराना प्राचीन धार्मिक सबसे पुराना और प्राचीन लिखित ग्रंथ है। और इसका जो इसमें हमें 10 मंडल मिलते हैं और इस 10 मंडल में लगभग लगभग 1028 श्लोक या सूक्त हमें मिले हैं। और इनमें हमें बहुत सारे जो ऋग्वेद काल के जो आर्य हैं उनकी उनकी धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। तो एक जब हम धार्मिक जानकारी के बारे में बात कर रहे हैं तो उससे पहले ये देखते हैं कि इस धार्मिक जानकारी की स्थिति के अनुसार यहाँ पे कुछ देवी देवताओं की हमको जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और ये जो देवी देवता हैं इनको भी अलग 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 कैटेगरीज में, वर्गों में डिवाइड किया गया है। लेकिन इससे पहले जो भी चीज आर्यों के लिए विस्मय का प्रतीक थी, वो उन सबको इन्होंने देवी देवता के रूप में मान लिया था। मुख्य रूप से जो जो ऋग्वेद कालीन जो आर्य थे वो प्रकृति के उपासक थे और बहुदेववाद में विश्वास करते थे। उन्हें जो भी प्राकृतिक शक्ति जिसमें जिससे जो उनके लिए एक आश्चर्य का विषय था, उन सबको उन्होंने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया था। इसलिए उन्हें सबसे पहले जो उनके देवता थे वो थे द्योस, यानी कि आकाश, और पृथ्वी, और इन दोनों की उन्होंने पूजा प्रारंभ करना शुरू किया। आकाश के देवता को वरुण कहा जाने लगा बाद में। और ऋग्वेद में वरुण के दो रूपों का उल्लेख हमको जनरली मिलता है। एक है सुख समृद्धि देने वाला, सृष्टि का निर्माता, तो दूसरा है विनाश करने वाला, अभिशाप दान करने वाला। और उसमें आसुरी शक्ति की भी कल्पना की गई है। इसके साथ में ही सूर्य को एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। और सूर्य का जो व्यापक रूप है उसे सविता के नाम से माना गया है। इसके अतिरिक्त विष्णु का उल्लेख भी हमको यहाँ पे मिलता है और विष्णु को संसार का संरक्षक माना गया है। और ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि जो विष्णु है वो अपने भक्तों की प्रार्थना पर तुरंत ही सहायता करने आ जाते हैं। इसीलिए उनके लिए हमें 3 पदों का उल्लेख मिलता है, जिसमें कि उन्हें बृहद शरीर वाला कहा गया है, उरुगाय यानी कि व्यापक रूप से गमन करने वाला, और उरुक्रम यानी कि व्यापक रूप से अभिकरण करने वाला इन नामों से पुकारा गया है। इसके अतिरिक्त हमें हमें उल्लेख मिलता है अग्नि का भी, जिसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर उसकी प्रार्थना पूजा की जाती थी। अग्नि के संबंध में हमें कम से कम 200 मंत्र मिलते हैं जो कि उसकी महत्ता को सिद्ध करता है। और यज्ञ में अग्नि का क्योंकि विशेष महत्व है और इसीलिए इसको याज्ञिक, होता, ये सब कहा गया है। इसे मुख्य रूप से देवताओं का मुख कहा गया है क्योंकि इसकी आहुति से इसको आहुति देने पर ही जो आहुति है वो देवताओं के पास में
जाती है। आर्य जो लोग हैं वो सोमरस की को पसंद करते थे और इसे भी देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। और हमें ऋग्वेद से सोम के संबंध में बहुत सारी मंत्र दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त एक देवता जिसका नाम हमको अक्सर मिलता है, उसके संबंध में कम से कम 250 ऋचाएं हमें मिलती हैं, वो है इंद्र देवता। इसे महान शक्तिशाली देवता माना गया और इसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी से भी बड़ा माना गया है। इसे जल वर्षा का देवता माना गया है। इसके अलावा हमें बहुत सारे ऐसे देवी देवता जिनमें मरुत्वात, पर्जन्य, वन देवी, इन सब का उल्लेख, सरस्वती, इनका उल्लेख मिलता है। इतने सारे देवी देवताओं को आर्यों ने लगभग 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ये जिनमें है आकाशीय देवता जो कि आकाश से संबंध रखने वाले, जिनमें है द्यौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता इत्यादि। जो दूसरे स्तर के देवता हैं वो अंतरिक्ष देवता, जिनमें कि इंद्र, मरुत, वात, पर्जन्य, ये सब देवी देवता आते हैं। इसके अतिरिक्त जो पृथ्वी में रहने वाले देवता हैं वो है स्वयं पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती। ये सब इस तरीके से देवताओं की भी 3 कैटेगरी मानी गई है। और इन जो सभी देवताओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आर्यों ने ये जो प्राकृतिक शक्तियां थी इनका मानवीकरण किया और उनको एक मानव के रूप में उनकी पूजा अर्चना की गई। परंतु एक बात ये है कि इनको भले ही मानव के रूप में इनका डिपिक्शन किया गया, इनको रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन इनमें मानवीय अवगुण नहीं है और ये एक तरीके से मोरल, चेस्टिटी, इन सब के प्रतीक हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त जो अगर हम पूजा उपासना की बात करें तो आर्य लोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 2 प्रकार से पूजा अर्चना किया करते थे। इनमें से एक है प्रार्थना करना और स्तुति करना और दूसरा है यज्ञों के द्वारा। उपासना उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और वो ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे, स्तुति किया करते थे। इसके अतिरिक्त वो यज्ञ भी करते थे। हर प्रारंभ में यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे वो सिंपल, साधारण ही होते थे, कोई बहुत इलेबोरेट स्केल पर नहीं होते थे। और लेकिन बाद में धीरे धीरे ये जो यज्ञ है उत्तरवैदिक काल में इनका महत्व और ज्यादा बढ़ने लग गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।